शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि भगत सेवा
चरण से दूध किया गंगा शरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया सुख सेवा पाया सुख न सीमा पाया सुख सेवा पाया सूद भगत चरण रेणु भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम रति कर मूला भगत सेवा परम सिद्धि तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तोषण जानी तुलसी
निताई गौर प्रेमानंद सभी दुख प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस श्रीवाचार्य अशोक श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। बीबीडी संस्थापकाचार्य शिला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस श्रीवाचार्य श्रीमद भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम गिरिवर गोवर्धन पर्वत की, गंगा माई की, यमुना माई की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, मायापुर धाम की, कुरुक्षेत्र क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, श्री राधा मदन गोपाल की, निताई चांद गौर सुंदर भगवान की, आज की काशी महामहोत्सव की, हरे कृष्ण महामंत्र की, प्रभुपाद लीलामृत की, निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु ब्रह्मा श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपां साग्रजातं सगणरघुनाथागतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् हरे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज एकादशी है। कौन सी एकादशी? शयन एकादशी। तो आज जो है देवता रेस्ट में करने में चले जाते हैं। तो आज हम हर एकादशी को हम क्या है प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। ठीक है। तो एकादशी को कौन कौन आता है भक्त? हर एकादशी को सुनने आते हैं यहाँ पे? आप तो सुनते मिलते के वक्त। तो प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद के जीवन में जो प्रभुपाद ने किया उसको हम श्रवण करते हैं और फिर हम सीखते हैं कि प्रभुपाद हमें अपनी जो उन्होंने पूरे जीवन में किया प्रचार किया वो हमें क्या सिखाते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है। तो प्रभुपाद जब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। आज का जो वैसे चैप्टर है वो प्रकरण 15 से है, जो जिसमें आपका इसका टॉपिक है आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा। थोड़ा सा आपको पहले से बताऊंगा कि जब प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका गए थे तो अमेरिका कब पहुँचे थे? अमेरिका किसी को याद है? माता जी को कौन किस डेट को कौन से सन में गए थे? 1965 में। 18 सितंबर 1965 में वो जलदूत से अमेरिका पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? अमेरिका। और अमेरिका में तो उनको मालूम नहीं था कहाँ जाना है। उनके पास एक ही रेफरेंस था जिनके घर उन्होंने जाना था, जो गोपाल अग्रवाल थे, उनके घर जाना था उन्होंने। तो वो देखा कि वो आए नहीं है, फिर वो बाद में आ गए लेने उनको। और वहाँ से वो प्रभुपाद को लेके करीब 1-1.5 घंटा लगा। बटलर एक जगह थी, बटलर
वहाँ पे उनको लेके गए। तो वहाँ पे उनकी पत्नी भी रहती थी, साथ में उनके बच्चे भी थे, शैली अग्रवाल थी माता जी। तो प्रभुपाद वहाँ रहे शुरू में, क्योंकि नई जगह थी, कुछ तो विदेश में जाना है और कोई पहचान नहीं है, कोई जानता नहीं है, और उनका सारा खाना पीना अलग, रहना अलग, सब कुछ अलग। तो प्रभुपाद ऐसी जगह पहुँच गए। क्यों गए थे प्रभुपाद क्यों गए थे अमेरिका? हैं? प्रचार के लिए, प्रचार करने। और बताइए, और एक कारण है प्रभुपाद गए थे, तो बता दीजिए और क्यों गए थे प्रभुपाद? भक्तों में बताइए प्रभु जी, प्रभुपाद क्यों गए थे? हैं? प्रचार का। प्रभुपाद के जो गुरु थे ना, प्रभुपाद के गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो प्रभुपाद जब उनसे मिले थे पहली बार, कब मिले थे? 1922 में। 1922 में मिले थे प्रभुपाद पहली बार। वो उनका एक दोस्त था, तो उनको ले गया कि चलो आप मेरे साथ चलो, बहुत अच्छे स्वामी जी हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। तो प्रभुपाद का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, वो जाते नहीं थे, तो उनको ले गया। तो प्रभुपाद मिले, तो प्रभुपाद को बोलते, प्रभुपाद इंग्लिश अच्छी बोलते थे, प्रभुपाद को बोलते कि देखो आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको विदेशों में जाके प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद सोचते कि पहली बार मैं मिला हूँ और पहली बार में मेरे को इंस्ट्रक्शन दे दी है ना, तो आप किसी से मिलने जाओ तो आपको इंस्ट्रक्शन दे दे वो पहले। लेकिन प्रभुपाद को हमेशा वो बात याद रही अपने जीवन में। 1922 से लेके 1965 तक प्रभुपाद हर क्षण जो है ये इंतज़ार करते रहे कि कब मैं जाऊँगा विदेश में और प्रचार करूँगा। प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया इस बीच में, मतलब 43 ईयर्स, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने पूरी कोशिश करके वो विदेश चले गए। ठीक है, तो 1965 में पहुँचे, बटलर उनके घर चले गए। उनके घर प्रभुपाद 1 महीना रहे। अब वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा उनको मतलब स्वतंत्रता नहीं थी, इंडिपेंडेंस नहीं थी कि वो जाके प्रचार कर सकें। उनके घर में वो, अब वो तो बाहर तो नॉनवेज वगैरह बहुत खाते हैं ना, उनका तो सिस्टम ऐसा ही है। तो उनके घर में भी नॉनवेज बनता था, उसी फ्रिज में नॉनवेज रखते थे। प्रभुपाद भी अपना प्रसाद बना के भगवान को भोग लगा के वो भी उसमें रखते थे, क्योंकि एक ही टाइम बनाते थे, तो उसी फ्रिज में। लेकिन प्रभुपाद क्योंकि इमरजेंसी थी और ऐसी जगह गए थे, तो इसलिए काम चला रहे थे, तो प्रभुपाद ऐसा कर रहे थे। फिर 1 महीने बाद प्रभुपाद जो थे वो वहाँ से उन्होंने चेंज कर लिया, और वो उसके बाद में वो न्यूयॉर्क चले गए। पिछले संस्करण में, पिछले चैप्टर में आपने सुना होगा, जो भक्त अगर आए हों, तो वो मिश्र जी के घर, जगन्नाथ मिश्र, राममूर्ति मिश्र जो थे, उनके पास उनका रेफरेंस था। परमानंद मेहरा एक बॉम्बे में थे, जिनके थ्रू उनको राममूर्ति मिश्र का रेफरेंस मिला था। तो प्रभुपाद जी उनके घर रुके थे। राममूर्ति मिश्र जो थे वैसे डॉक्टर थे वो, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी छोड़ के ये सब प्रीचिंग ही करते थे, और वो पूरे मायावादी थे। शंकराचार्य की वो करते थे, शंकराचार्य की फिलॉसफी थी। तो शंकराचार्य की फिलॉसफी जब आई थी तो उस टाइम में सिचुएशन बहुत अलग थी। तो जिस टाइम भी ऐसे शास्त्रों में बताया गया कि इस टाइम भी जो भी प्रचार कार्य जिन लोगों ने किया, जिन बड़े बड़े महापुरुषों ने किया, तो उस वक्त की जरूरत थी, उस हिसाब से उन्होंने किया। तो वो शंकराचार्य को वो मतलब सगुण कृष्ण को नहीं मानते थे, किसी भगवान को बोलते थे कि वो निर्गुण है, ब्रह्म है ब्रह्म सत्य, बाकी सब मिथ्या है। वो कहते शरीर भी सब मिथ्या है, भगवान मिथ्या है, सब भगवान का कोई शरीर नहीं है। और वो प्रभुपाद उनके साथ रहते थे, तो प्रभुपाद को बोलने नहीं, उनके बहुत सारे शिष्य थे राममूर्ति मिश्र के, तो वो उनको बोलने नहीं देते थे प्रभुपाद कि ये अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि मेरे शिष्य उनके पास चले जाए। तो फिर वो थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल नहीं लगा उनके पास रहना, तो उन्होंने उनके पास एक और स्टूडियो था, वहाँ पे प्रभुपाद को भेज दिया। प्रभुपाद वहाँ रहने लगे। तो प्रभुपाद वहाँ 1 महीना रहे, लेकिन प्रभुपाद इंडिपेंडेंटली प्रचार नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, कहीं जरूरत है तो इन्हीं से करना पड़ेगा। अगर आप मान लो किसी के घर जाएँ तो उसके बगैर पूछे या उससे बगैर कहे तो आप कर नहीं सकते ना इंडिपेंडेंटली। बोले जी आपकी कोई बात नहीं, मैं अपने आप करूँगा। तो फिर बोलेगा ठीक है भैया, आप रहो भी आप आपसे जाके। तो प्रभुपाद का कोई ठिकाना भी नहीं था, तो जैसा आप मिश्र कहते थे वैसा ही वो करते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ से वो मिश्र के घर से अलग एक जगह चले गए, अक्टूबर में।
तो बहुत निराश थे जब वो राम मूर्ति मिश्र के घर रहते थे, तो उन्होंने अपनी कोशिश की, बड़ी बड़ी इमारतों को देखते थे कि ऐसी इमारत होनी चाहिए, बड़ी इमारत 4 मंजिला। और फिर उन्होंने एक सिंघानिया थे बॉम्बे में, उनको भी लिखा कि हम यहाँ पे जो है, क्योंकि सिंघानिया थोड़े पायस थे, भगवान को मानने वाले थे, कृष्ण को भी मानते थे। तो लिखा कि हम ऐसे इमारत देखिए, मैंने वो इतने डॉलर की है, तो आप पैसे भेजिए, तो हम इसको ऐसे करेंगे, इसमें प्रचार करेंगे और फिर इसके ऊपर में हम मंदिर जैसा वो बना के इसमें आगे हम मंदिर बना देंगे। तो वो कुछ तैयार नहीं हुआ, तो थोड़े से हताश हो गए, भगवान से प्रार्थना करते थे कि मेरे को कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि मेरे को वापस जाना पड़े। तो फिर इनको एक सुमित मुरारजी जो थी माता जी, उनका पत्र मिला। तो उन्होंने लिखा था प्रभुपाद को कि आपने ऐसे वापस नहीं आना है, आप जिस काम के लिए गए हैं वो काम पूरा करके आना आपने, हैं, और आप फिक्र मत करिए, चिंता मत करिए, आपको भगवान आपकी रक्षा करेंगे और आपका काम आप जरूर सफल होंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम जब परेशानी में होते हैं, कुछ दिक्कत होती है, तो अगर हमें थोड़ा सा कोई सहारा दे दे, कोई पैटिंग कर दे, हालांकि वो हमें कोई ऐसी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन हमें कुछ एनकरेजमेंट कर दे, मोटिवेशन कर दे कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ, तो हमारा हौसला क्या होता है, हौसला बढ़ जाता है कि नहीं? क्यों प्रभु जी, हौसला बढ़ जाता है ना। तो हालांकि प्रभुपाद जो थे वो कृष्ण के ऊपर पूरे डिपेंड थे, भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर ही पूरे डिपेंड थे, क्योंकि कृष्ण ही करेंगे जो करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में फिर जब यहाँ आ गए तो उन्होंने, उनका वीज़ा पहले 2 महीने का था, तो फिर उन्होंने, जब उनको ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिला तो उन्होंने वीज़ा एक्सटेंड किया। और फिर जो है वो, अब ये आज जो हमारा जो है, आपकी सहायता करना, हमारा जो चैप्टर का जो हेडिंग है, आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको पढ़ूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि जो प्यारा बड़ा है उसको मैं आधा पढ़ूं, फिर हम उसमें कुछ देखें कि प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। कुछ हो सकता है कि मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस हो उस बारे में, मैं आपसे शेयर करूंगा, और प्रभुपाद हमें क्या सिखाना चाहते हैं और हमें क्या सीखना चाहिए प्रभुपाद की जीवनी से, ठीक है। तो हम साथ साथ वो करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत होती है, यहाँ पे तो नहीं आएगा प्रभु, यहाँ भी आएगा ना, आएगा, हाँ जी, इंग्लिश में आएगा, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ। इस वृद्धा, प्रभुपाद ये जब सुमति मुरारजी माता जी ने उनको चिट्ठी लिखा था कि आप चिंता मत करिए, काम पूरा करके आइए, फिर इन्होंने एक पत्र लिखा सुमित मुरारजी को, तो उसका छोटा सा उन्होंने कंटेस्ट ऊपर दिया हुआ है। प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं इस वृद्धावस्था में मैं ना तो यहाँ सैर करने आया हूँ, ना मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। प्रभुपाद किस लिए गए थे, जैसे प्रभु ने बताया कि प्रचार करने गए, अपने किसी पर्सनल काम के लिए नहीं गए थे। प्रभुपाद की तो फैक्ट्री थी इलाहाबाद में, बहुत अच्छा चलता था और मेडिसिन की बहुत नॉलेज थी उनको, लेकिन क्योंकि उनके गुरु ने उनको बोला था कि भी आप जाके प्रचार करिए, तो इसलिए प्रभुपाद जो है वहाँ विदेश गए। तो प्रभुपाद उनको लिखते हैं कि मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, ये समस्त मानव जाति के हित के लिए मैं कृष्ण चेतना के विज्ञान को कार्यान्वित करने के प्रयत्न में लगा हूँ, जो सचमुच उनको सुखी बनाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण के प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है कि मैं सभी इस तरह से मेरी सहायता करें। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैं कोई अपने पर्सनल काम के लिए आया, ठीक है ना। तो मैं तो मानव जाति, क्योंकि पाश्चात्य जातों में, अमेरिका में या दूसरी में तो सारा मटेरियल एंजॉयमेंट इंद्र तृप्ति है। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, है ना, इंद्र तृप्ति करेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब नॉनवेज खाएंगे, ड्रिंक करेंगे, सारे काम करते हैं। आपको पता ही होगा प्रभुपाद जब कहते हिप्पियों का क्या हाल था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो जितने भी कृष्ण के भक्त हैं वो सब, उनसे मेरी प्रार्थना कि वो मेरी सहायता करें, ठीक है। तो ये पत्र उन्होंने सुमति मुरारजी को लिखा। और फिर आगे है कि नवंबर बीत गया, नवंबर की बात है, मतलब सितंबर अक्टूबर, फिर प्रभुपाद ने 2 महीने जब एक्सटेंड कर लिया तो फिर नवंबर की बात है। नवंबर चला गया, दिसंबर का आगमन हुआ। दिसंबर में तो बहुत ठंड पड़ती है, और अपने प्रवेश पत्र की अवधि बढ़वाकर प्रभुपाद वहाँ रुके रहे। अमेरिका इतना संपन्न लग रहा था
फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनको सहन करना कठिन था। अग्निशामक के इंजनों और पुलिस की गाड़ियों के भोंपुओं और सीटियों से प्रभात को लगता था मानो उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आवाज़ आपको ठीक आ रही है ना सबको? कभी कभी रात में उन्हें सुनाई देता कि किसी मनुष्य पर आक्रमण हो रहा है और वह सहायता के लिए चिल्ला रहा है। नगर में अपने शुरू के दिनों में वे ऐसा अनुभव कर रहे थे कि कुत्ते के मैले की गंध नगर में अपने शुरू के दिनों में वे ऐसा अनुभव कर रहे थे कि कुत्ते के मैले की गंध सर्वत्र व्याप्त है। मतलब उनके डॉग्स की ना सारी स्मेल हर जगह है। और यद्यपि यह इतना धनी नगर था, किंतु उनके लिए एक आम खरीदना भी मुश्किल था, और यदि वह मिल भी जाता तो वह बहुत महंगा और प्राय बिना स्वाद का होता। अपने कमरे से उन्हें कभी कभी सागर में चलने वाले जहाज़ों के हाल सुनाई देते और उन्हें सपना सा आता कि किसी दिन भी वे अपनी संकीर्तन मंडली के साथ विश्व का भ्रमण करेंगे और सभी नगरों में प्रचार करेंगे। तो इसमें प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि प्रभुपाद ने अपनी जो उनकी रहने की अवधि थी, वीज़ा होता है ना जो, वो एक्सटेंड करवाना पड़ता है, बगैर वीज़ा के आप रह नहीं सकते वहाँ, तो उन्होंने एक्सटेंड करवा ली वहाँ पे। ठीक है, अमेरिका तो बहुत धनी देश है ना, सारे बहुत पैसा है वहाँ पे, तो और वहाँ पे तो लोग अभी जैसे हमने और भी जगह सुना होगा लेक्चर में कि मनुष्य का क्या धर्म है। मनुष्य का धर्म है प्रेम करना। हम बगैर प्रेम किए रह सकते हैं क्या? प्रेम हमें, हमारी नेचर प्रेम करना है। मतलब हम या तो अपने बेटे से प्रेम करेंगे, माता पिता से करेंगे, या भगवान से नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? लोग कुत्ते पाल लेते हैं, बर्ड्स पाल लेते हैं, पालते हैं कि नहीं, उनसे प्रेम करेंगे। लेकिन हमारा धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना। तो इसलिए वहाँ पे अमेरिका में तो हर आदमी कुत्ते, बिवेयर ऑफ डॉग हर जगह लिखा होता है। और वो जो फैशन है वो यहाँ भी आ गया इंडिया में। इंडिया में क्या आ गया? बहादुरगढ़ में भी आ गया। हमारे सेक्टर में भी बहुत लोग जो है सुबह कुत्तों को घुमाने के लिए निकलते हैं। मतलब वो बड़ी शान से चलते थे, कुत्ता चल रहा मेरे साथ। हम बोलते भैया ठीक है, बड़े आदमी है ना, कुत्ता रखा तो बड़े आदमी होते हैं। मेरे को याद आता है इससे मैं 1980 की बात, मेरी पोस्टिंग थी बाहर मध्य प्रदेश में। तो मेरी जो जॉब थी वो थी टर्मिनल में, कि जहाँ पेट्रोल डीजल सप्लाई होता था, उसको मैं देखता था। और एक हमारे सेल्स ऑफिसर भी होते थे, फील्ड ऑफिसर होते हैं ना, तो फील्ड को कंट्रोल करने के लिए। तो उस टाइम में हमारे एक सेल्स ऑफिसर थे, काफ़ी बड़े आदमी थे, हालांकि हमारे लेवल के थे। उनकी वाइफ भी बड़ी मॉडर्न थी और उनके पास एक कुत्ता होता। जब वो चलते थे, वाइफ उनके साथ बैठती थी, पीछे कुत्ता होता। तो बड़े फेमस थे। वो छोटी जगह थी, बहुत बड़ी जगह नहीं थी, बहुत फेमस थी। तो इवन कलेक्टर भी उनको पहचानता था कि देखो एक कुत्ते के साथ चलते हैं। और हमको भी लोग बोलते थे कि आप भी कुत्ता कहाँ, हम तो खैर स्कूटर मोटरसाइकिल भी चलते थे, गाड़ी कहाँ थी वहाँ, तो कहाँ से कुत्ता पा रहे हैं। तो ये फैशन मतलब जो है, ये हर जगह आप देखते हैं। स्पेशल लोग फैशन इसको समझते हैं। और फिर लिखा है कि अमेरिका इतना धनी नगर था, बहुत धनी, तो पता ही है बहुत धनी है। कोई बाहर गया, इंडिया से बाहर कोई गया है क्या? तो हम बाहर जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि वो कितना, वहाँ पे कितनी कॉस्ट है। यहाँ पे तो हमारा मतलब हमें लगता है कि कुछ भी महंगाई नहीं है अगर आप बाहर जाके। अभी हम बाहर गए थे प्रभु जी के साथ में, थाईलैंड और मलेशिया में जो उनका 1 रुपया है, 40 रुपये दे के उनका 1 रुपया खरीद सकते हैं। उनका 1 रुपया 40 रुपीज़ का है। और वहाँ पे हमने सारा इंग्लिश बोलते हैं। वहाँ काफ़ी तमिल के लोग हैं वहाँ पे आए हुए, 2-3 सेकंड जनरेशन में वहाँ आके बस गए हैं, उनकी फैमिलियाँ। चाइनीज़ बहुत लोग हैं। और जहाँ हमारा मलेशिया में मंदिर था, उसी कंपाउंड में, वहाँ पे गवर्नमेंट जगह देती है आपको। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी मंदिर बना लो, गवर्नमेंट आपको जगह देगी। उस कंपाउंड में ही हमारा मंदिर था इस्कॉन का, और साथ में एक साउथ इंडियन मंदिर था, एक चाइनीज़ मंदिर था, और एक गुरुद्वारा भी था। और वहाँ पे उस मंदिर को मतलब गवर्नमेंट एड देती थी 80 लाख, 40,000 उनकी अपनी जो करेंसी है उसकी एड देती थी हर साल। सब मंदिर वो देती है।
पैसा बहुत है उनके पास। तो 80 लाख रुपए हमारे को एड मिलती थी मंदिर को। यहाँ को एड मिलती है हमें, या तो बल्कि गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी। और पीछे जब ये रोड निकालनी थी तो बोले ये आपका मंदिर ही आ रहा है बीच में, तो कितनी मुश्किल हुई थी। तो बहुत कॉस्टली है। और इवन थाईलैंड में भी, वो भी 4 रुपये का एक है। थाईलैंड में जो करेंसी है 4 रुपये की एक है। वहाँ नहीं सकते, कोई भी चीज़ देखोगे 250 रुपये की, तो हमारे हिसाब से कितनी 1000 रुपये, छोटी से छोटी चीज़। तो बहुत ही कॉस्टली है। और प्रभुपाद जब गए थे तो उस टाइम में तो प्रभुपाद के पास लक्ष्मी भी नहीं थी। कितने कितने रुपए लेके गए थे प्रभुपाद? 40 रुपये। 40 रुपये लेके गए थे, पूरा उन्होंने यहाँ से अमेरिका जाने के। और किस में गए थे? जलदूत में, मालवाहक जहाज में। अच्छा, फिर प्रभुपाद लिखते हैं, उन्हें सपना सा आता कि किसी भी दिन वे अपनी संकीर्तन मंडली के साथ विश्व का भ्रमण करेंगे। मतलब प्रभुपाद हमेशा यही उनके दिमाग में, दिल में रहता था कि कभी ना कभी तो कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करेगा। अदरवाइज प्रभुपाद की बड़ी हिम्मत थी। हम अभी जब गए थे, प्रचार करना कितना मुश्किल है। यहाँ तो संकीर्तन निकालते ना, आज यहाँ कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, पूरा बैठ के अपने कमरे में शेड्यूल बना देते कि राधा मदन गोपाल की, निताई चांद गौर सुंदर भगवान की, शीला प्रभुपाद की, निताई गौर के मन। तो यहाँ हम अभी हमारी मीटिंग थी CND की, तो हम संकीर्तन का शेड्यूल बना रहे थे। तो कुछ डेट्स हमने फाइनल की, 10-12 डेट्स फाइनल की, आज यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, पूरे भाग में। लेकिन वहाँ आप संकीर्तन नहीं निकाल सकते। अभी हम जब गए थे तो प्रभु जी ने बोला था कि आप परमिशन लेके आओ, संकीर्तन निकालना है। तो पहले दिन तो मिली नहीं, सेकेंड डे मिली, और 1 घंटे की परमिशन मिली, और एक पर्टिकुलर जगह पे कि यहीं बैठ के आपने करना है, इधर उधर नहीं है, वहीं बैठ के कीर्तन करना है। तो बड़ी सी चटाई हम ले गए थे, वो सी बीच था, सी बीच के साइड में था। तो चटाई बिछा के आपने, हो सकता है कि अगर आपने स्टेटस में देखी हो, चटाई बैठते प्रभु जी और सारे वहाँ पे, और हम प्रचार कर रहे थे। वहाँ पे बुक्स भी आप जो देते हैं ना, कोई आपको लक्ष्मी नहीं देगा। आप फ्री में दे सकते हैं तो दे दिए, नहीं तो नहीं लेंगे। और वो भी जो हिंदी की बुक्स हैं या इंग्लिश की बुक्स हैं, नॉर्मली वहाँ के लोकल लोग नहीं लेते। उनकी लैंग्वेज जो है अपनी लैंग्वेज में लेते हैं, तो पहली बात तो लेते ही नहीं है। तो बुक सेल करनी बहुत मुश्किल है। सब फ्री में बांट रहे थे, और वो भी अगर ले लेते। वही है कि हम जब प्रचार कर रहे थे तो इंडिया के बहुत लोग आ रहे थे। इंडिया से हमें मिले, जयपुर से, कानपुर से, पटियाला से, बहुत जगह से थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि आप इतनी दूर से प्रचार करने आए हैं यहाँ, क्योंकि सब लोग तो वहाँ घूमने जाते हैं ना, सारे लोग घूमने जाते हैं। वहाँ पे जो बैंकॉक में या कराबी बीच है, वहाँ भी हम गए थे प्रचार करने के लिए, मेरा सेंटर था। तो सारे वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ देखिए प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है, सबसे अच्छी एक चीज़ थी वहाँ पे कराबी में, कि वहाँ पे हमारा गोविंदा था। और गोविंदा में ही उन्होंने साइड में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी का टेम्पल बनाया हुआ था, उसी अंदर ही। और पूरा गोविंदा बहुत बढ़िया चलता था, क्योंकि देखो यहाँ से कोई जाएगा अगर उसको वेजिटेरियन फूड पहली बात तो मिलेगा नहीं, तो गोविंदा में जाएगा तो प्योर शुद्ध उसको वेजिटेरियन मिलेगा। तो प्रचार करना प्रभुपाद की हिम्मत है कि प्रभुपाद ने ऐसा जाके किया, और बहुत मुश्किल है प्रचार करना। हम मतलब समझ सकते हैं कि हम वहाँ पहुँचे हैं, और प्रभुपाद तो पूरे कृष्णा पे डिपेंड है। फिर आगे है मौसम, हिमालय से नीचे तक ठंडा हो गया था। इतना ठंडा कि भारत में उसका अनुभव उन्होंने कभी नहीं किया था। दिसंबर में तो क्रिसमस होता है तो बहुत ठंड होती है, तो बहुत ठंडा हो गया था। प्रतिदिन उन्हें हडसन की ओर जाना पड़ता था। ऐसी पश्चिमी हवा का सामना करते हुए जो एक सामान्य जाड़े के दिन किसी की भी सांस फुला देती। आंखों से जल बहाने और चेहरे को सुन्न कर देने वाली थी। किसी तूफान के दिन तो इस तेज हवा और उसके अचानक झोंकों से कोई आदमी लुढ़क कर भूमि पर गिर भी सकता था। कभी कभी वर्षा का ठंडा जल सड़कों को बर्फ से चिकनी बना देता। ठंडक उस समय और भी प्रचंड हो जाती थी, विशेषतः जब कोई वेस्ट साइड ड्राइव के सुरक्षा रहित प्रभंजन ताड़ित क्षेत्र में पहुंचता था,
जहाँ समय समय पर उठने वाले बवंडर भूरी पत्तियों और अधिक अंग के टुकड़ों को उड़ाकर हवा में आश्चर्यजनक ढंग ऊंचाई तक ले जाते थे। तो इसमें बताया गया कि मौसम वहाँ पे कितना खराब था, कितनी ठंड थी वहाँ पे, तो भी प्रभुपाद वहाँ मैनेज कर रहे थे। मतलब प्रभुपाद से हम ये सीख सकते हैं कि कितनी भी कठिनाई हो, हमें प्रचार करना चाहिए, हमें बुक्स बांटनी चाहिए। प्रभुपाद का मिशन जो है हमें यही बताता है कि हमें जो है लोगों को मतलब इसमें जोड़ना चाहिए, इसमें कृष्ण भावना में हमें जोड़ना चाहिए। क्योंकि लोगों के पास हम जब भी प्रचार करते हैं लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। लेकिन जितने भी भक्त अभी मंदिर में जुड़े हुए हैं सबने पहले यही बोला था समय नहीं है, सभी ने यही बोला होगा। माता जी लोग भी जितने भी जुड़े हैं सबने ये बोला होगा समय नहीं है, हमने भी यही बोला, हम भी यही बोलते थे। लेकिन जब हम आ गए मंदिर में जुड़ गए, कृष्ण भावना में जुड़ गए, तो टाइम अपने आप निकल गया। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पहले जब कहते 1 मिनट का टाइम नहीं, आज पूरा संडे जो है, संडे को पूरा दिन सेवा करते हैं मंदिर में। शील प्रभुपाद एक कोट पहनते थे जो डॉक्टर मिश्र ने उन्हें दिया था, किंतु ठंडी तूफानी हवा में पैदल चलने पर भी उन्होंने अपनी धोती पहनना नहीं छोड़ा। रामकृष्ण मिशन के स्वामी निखिलानंद ने प्रभुपाद को परामर्श दिया था कि यदि वे पश्चिम में रहना चाहते हों तो उन्हें प्रारंभिक भारतीय वेशभूषा और कठोर शाकाहारीपन का परित्याग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मांसाहार और मद्यपान तथा पैंट और कोट धारण करना इस जलवायु में लगभग अनिवार्य सा था। भारत छोड़ने के पहले प्रभुपाद के गुरु भाई ने उन्हें दिखाया था कि पश्चिम में छुरी कांटे से किस प्रकार खाना चाहिए, किंतु प्रभुपाद ने पाश्चात्य तरीकों को अपनाने की बात कभी नहीं की। सबने प्रभुपाद को बोला था कि आप बाहर जा रहे हो, आपको कहते हैं कि जैसा देश वैसा देश, जैसे जाते हैं ना, अगर वो उस टाइप से हम नहीं करते फिर तो अलग देखेंगे ना, तो फिर तो हमें अलग समझेंगे सारे और मजाक उड़ाएंगे। जैसे शुरू में जब हम इस्कॉन से जुड़े थे तो मैं ऑफिस भी जाता था, तो मेट्रो में जाते थे, तो पहले शुरू में तो बड़ा मतलब लगता था कि माला करनी है तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर आसा आसा हिम्मत बंधी तो मेट्रो में फिर माला करने लगे थे, तो फिर भी लोग देखते थे। लेकिन ऐसी आदत पड़ गई फिर तो खड़े खड़े भी मतलब सीट भी नहीं मिलती ना, तो खड़े खड़े माला करते। लेकिन उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट ये हुआ था देखो भक्तों को कि मैं जब भी खड़ा होता था सीट मिल जाती थी, कोई ना कोई मेरे को सीट दे देता था कि देखो भी ये 6 आदमी है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इनको बैठो। तो मैं कभी भी खड़ा होके माला जप करते हुए कभी नहीं गया, मेरे को हमेशा सीट मिल जाती। तो ये भगवान ये जरूर कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, ठीक है ना। तो हमें जरूर जो है अपनी जो संस्कृति है प्रभुपाद की, वो हमें जरूर अपनानी चाहिए। और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम मंदिर आएँ, टेम्पल आएँ, तो हम वैष्णव ड्रेस डालें, ताकि हम जो है वैष्णव ड्रेस डालकर हम दूसरों को संदेश देते हैं कि आपको जो है मतलब ये वैष्णव ड्रेस डालनी चाहिए और अपना प्रभुपाद के मिशन में हमें जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें जरूर भक्तों को जो मंदिर से जुड़े हुए भक्त हैं उनको जरूर ऐसा सोचना चाहिए कि वो धोती कुर्ता जरूर डाल के आए, तिलक लगा के आए, ठीक है ना। तो औरों को उससे शिक्षा मिलेगी। तो प्रभुपाद ने कभी नहीं सोचा कि मैं करूँ। प्रभुपाद अपनी मतलब इतनी ठंड में, दिसंबर में और कितनी ठंड होती है, प्रभुपाद हमेशा धोती पहनते थे। ठीक, ऊपर से कोट पहना हुआ था, लेकिन प्रभुपाद ने धोती पहनना नहीं छोड़ा। उनके सलाहकारों ने सावधान कर दिया था कि वे विदेशी ना बने रहें, वरना अमेरिकी जीवन पद्धति को अपना लें, भले ही इसके लिए उन्हें भारत में लिए गए व्रतों को तोड़ना पड़े। सारे देखो चला देते हैं। लगभग सभी भारतीय प्रवासियों को अपने पुराने तरीकों में परिवर्तन करना पड़ा है, किंतु प्रभुपाद के विचार भिन्न थे और उन्हें विचलित नहीं किए जा सकते थे। उन्होंने सोचा कि औरों को अपने तरीके बदलने पड़े होंगे, क्योंकि वे पश्चिम से प्रौद्योगिकी ज्ञान की भिक्षा मांगने आए हैं। मैं किसी चीज़ की भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ। उन्होंने कहा सोचते मैं कुछ देने आया। प्रभुपाद बहुत क्लियर थे कि मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ यहाँ मैं जॉब करने नहीं आया हूँ कि मेरे को उनकी अगर मैं वेशभूषा नहीं डालूंगा तो फिर मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। प्रभुपाद कहते मैं लेने नहीं आया यहाँ पे, मैं देने आया हूँ। क्या देने आया हूँ? कृष्ण प्रेम, जो आप भूल गए। आप यहाँ से हमारे भारत से सब कुछ ले गए, लेकिन
भगवत गीता छोड़ गए, यहाँ की वैल्यूज छोड़ गए। भगवान तो वहाँ भी है, लेकिन भगवान का आपने स्मरण छोड़ दिया। तो प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं। तो हमें भी अपना जो है संस्कार हमें जरूर ध्यान रखने चाहिए। अपने एकाकी विचरणों में शिल प्रभुपाद ने कई स्थानीय लोगों से जान पहचान कर ली। इनमें एक तुर्की के यहूदी श्रीमान रूबेन थे, जो न्यूयॉर्क नहर में उपमार्ग के कंडक्टर के रूप में कार्य करते थे। प्रभुपाद से रूबेन की भेंट एक पार्क के बेंच पर हुई। मिलनसार और विश्व यात्री होने के कारण वे भारतीय साधु के पास बैठ गए और उनसे बातें कर गए। तो प्रभुपाद क्या नॉर्मली पार्क में चले जाते थे घूमने, कुछ ना कुछ तो भी करना है ना। तो अभी प्रभुपाद ने वो कीर्तन वगैरह शुरू नहीं किया था, क्योंकि उनको मौका नहीं लगा था अभी। तो वहाँ कोई ना कोई जैसे मिल जाता है, जैसे हम भी कहीं जाएँ तो हमें मिल जाता है, थोड़ी जान पहचान हो जाती है। तो वो उसको जो रूबेन था, उसको कंडक्टर, बस का कंडक्टर था, उसको लगा कि भाई ये साधु है, अच्छी आदमी, ऐसे विचार बन जाते हैं। हम भी किसी ऐसे अभी तो हम चलो भक्ति में आ गए, तो पहले हम किसी ब्राह्मण को भी देखते थे तो उसको सोचते थे कि अच्छा आदमी है, ये गलत काम नहीं करेगा, है नहीं। और आज भी जब हम कहीं जाएँ तो हमें कोई कृष्ण भक्त मिल जाए किसी दुकान पे, तो लगेगा भाई ये दुकान अच्छी है। एक बार मैं ऐसी मेट्रो में आ रहा था, तो इधर लोग नहीं आया था अभी, तो कुछ सीट के ऊपर ना कुछ पैसे पड़े हुए थे, या तो किसी के गिर गए होंगे, कुछ नोट थे और चेंज भी थी। तो सब इकट्ठे करके ना, मैं धोती कुर्ता पहना हुआ था, इकट्ठे करके मेरे को दे दिए कि प्रभु ये आप ले लीजिए। मैंने कहा मेरे को दे रहे हो आप, किसी मंदिर में तो नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप जो है भक्त आदमी लग रहे हैं, धोती कुर्ता पहना हुआ है, तो आप जाके, मैंने कहा ठीक है आप मेरे को दे दीजिए, मैं मंदिर में जाके इसको भगवान को दे दूँगा। तो आपका जो पहनावा है वो बहुत कुछ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। अब रूबेन क्या बता रहे हैं? रूबेन बताते हैं कि ऐसा लगता था कि वे जानते थे कि उनके पास कई मंदिर होंगे। मतलब प्रभुपाद की पर्सनैलिटी देख के लग रहा था कि वो फ्यूचर में, क्योंकि प्रभुपाद ऐसा ही बोलते थे कि मेरे पास बहुत मंदिर होंगे, बहुत सारे भक्त होंगे। तो यही बता रहे हैं रूबेन, जो भक्तों से भरे होंगे, बहुत सारे मंदिर होंगे, भक्तों से भरे होंगे। वे इधर उधर देखते हुए कहते हैं मैं कोई निर्धन नहीं हूं। कौन कह रहा है? प्रभुपाद। मैं धनवान हूं, मंदिर और उसके तो है ही, केवल समय हमें उनसे दूर रखे। सिर्फ समय नहीं आया। तो हमारे ऊपर भी कोई ऐसी मुश्किल आती है तो हम भी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हमें कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय रहते सब कुछ जो है सही हो जाता है। ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद को विश्वास था। प्रभुपाद हमेशा अपने लेक्चर्स में कहते हैं कि जब आपने शिकार करना तो गैंडे का शिकार करो। किसका शिकार करो? गैंडे। गैंडे का शिकार क्यों करो? कि अगर तो आपने बड़ा काम कर लिया तो फिर तो सब वाहवाही हो जाएगी, नहीं किया तो बोले भाई गैंडा था, गैंडे का शिकार तो होना मुश्किल है, ठीक है ना। तो प्रभुपाद से हमें ये सीखना चाहिए, केवल समय हमें दूर रखे हुए। वे हमेशा हम का प्रयोग करते हैं और अपने आध्यात्मिक गुरु के विषय में बात करते हैं, जिन्होंने उन्हें भेजा था। कौन थे आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद के? कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, याद रखिएगा। क्या नाम था? भक्ति सिद्धांत, हाँ याद रखना ही, प्रभुपाद के गुरु थे। उस समय वे लोगों से परिचित नहीं हुए थे, किंतु वे कहते मैं कभी अकेला नहीं हूँ, वे मुझे हमेशा एकाकी लगते, इसलिए मैं उन्हें एलिजा की तरह पवित्र व्यक्ति मानता था, जो हमेशा अकेले बाहर जाया करते थे। मेरा विश्वास है कि उनका कोई अनुयायी नहीं था। शुरू में तो प्रभुपाद का कोई अनुयायी था ही नहीं, अकेले ही थे, तो प्रयास कर रहे थे प्रभुपाद। जब वर्षा ना होती या मौसम बहुत ठंडा होता, तब प्रभुपाद बस से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाते और वहां 42वीं स्ट्रीट में स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में चले जाते। ये सेंट्रल लाइब्रेरी थी, वहां जाते थे। वहाँ उनके श्रीमद् भागवत के खंड उपलब्ध थे। उनमें से कुछ वही थे जिन्हें संयुक्त राज्य के दूतावास को दिल्ली में उन्होंने बेचा था। वे यह देखकर प्रसन्न होते कि वे खंड कार्ड सूची पत्र में अंकित हैं, जो लोग नियमित रूप से उन्हें निकलवाते थे और पढ़ते थे। लाइब्रेरी में कुछ उन्होंने पहले एम्बेसी को दिए थे,
वो जो बुक्स थी वो फिर वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में आ गई। तो लाइब्रेरी में अगर किसी का एक्सपीरियंस हो, लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स होती हैं। आप जब अगर आप मेंबर हैं लाइब्रेरी के, आप जाते हैं वहाँ पे, तो आपको वो बुक अलाट करते हैं। तो एक कार्ड होता है, हर बुक का एक कार्ड होता है। तो कार्ड पे आपका नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, नाम लिखा जाता है कि आपने ये बुक इशू करवाई। फिर जब आप पढ़ के बुक वापस करते हैं तो फिर आपका उसमें डेट डाल दी जाती है। ऐसी प्रभुपाद ने कार्ड देखे हुए कि लोग जो हैं उनको बुक्स को इशू करवा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा। तो हमें चाहिए कि हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें, छोटी छोटी बुक्स। जो नए भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, वो छोटी बुक्स पढ़ें प्रभुपाद की, जैसे कृष्णा की ओर, या छोटी बुक्स प्रभुपाद की हैं। और जो जिनको थोड़ा समय हो गया, भगवद गीता पढ़े, जरूर पढ़नी चाहिए भगवद। प्रभुपाद ने क्या कहा था कि मैं 10,000 साल तक जीवित रहूँगा। कैसे? अपनी बुक्स में मैं जीवित रहूँगा। लेकिन 10,000 क्या, प्रभुपाद तो 10 लाख साल तक रहेंगे, हमेशा रहेंगे। क्योंकि ये जो सृष्टि है ये खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि जब ब्रह्मा जी का 100 साल होते हैं तभी सृष्टि खत्म होती है, तब दोबारा बनती है। और 100 साल बहुत होते हैं, ब्रह्मा जी के 100 साल, उसकी कैलकुलेशन बहुत है, करोड़ों साल में होती है। कभी कभी वे संयुक्त राष्ट्र के चौक से निकलते या 64वीं सड़क पर न्यू इंडिया हाउस तक जाते, जहां उनकी भेंट वाणिज्य दूतावास के अधिकारी श्रीमान मल्होत्रा से हुई। इसी श्रीमान मल्होत्रा के माध्यम से उनका संपर्क टैगोर सोसाइटी से हुआ था। गत नवंबर में उनकी एक बैठक में व्याख्यान देने का मंत्र था। पिछले संस्करण में आया था कि वो नवंबर में मल्होत्रा जी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया था एक सोसाइटी में, उन्होंने वहाँ प्रवचन दिया। बस द्वारा 5वें एवेन्यू को जाते हुए वे बाहर झांककर भवनों को देखते और कल्पना करते कि कभी ये भवन कृष्ण चेतना के लिए उपयोग में आएंगे। कुछ भवनों में उनकी विशेष रुचि थी। एक भवन 23वीं सड़क पर और दूसरा गुंबद वाला भवन 14वीं सड़क पर उन्हें विशेष रूप से आकृष्ट करते। वे सोचते कि भौतिकतावादियों ने इस तरह इतने विशाल भवन निर्मित कर लिए हैं, फिर भी आध्यात्मिक जीवन के लिए उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं रखी है। महान तकनीकी उपलब्धियों के बावजूद लोग रिक्त और निरर्थक अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने ये विशाल भवन बना लिए हैं और उनके बच्चे LSD की हो जा रहे हैं। प्रभुपाद जब भी जाते थे तो बड़ी बिल्डिंगों को देखते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो हमेशा उनको लगता था, पिछले 2-3 महीने का उनका एक्सपीरियंस था कि जब तक अपनी बिल्डिंग नहीं होगी ना, प्रचार करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि टेम्परेरी जगह में एक तो उनको उतना फ्रीडम नहीं मिलती प्रचार करने की, और फिर बार बार चेंज करना पड़ता है। बार बार चेंज करेंगे तो फिर लोगों को उतनी हैबिट नहीं पड़ती। तो प्रभुपाद सोचते थे कि बिल्डिंग है, लोगों ने भौतिकवादियों ने जिनके पास पैसे उन्होंने बना लिए, तो किस लिए यूज़ करते हैं? अपने ऐशो आराम के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए। और आप देखो कि बड़े बड़े लोग हैं, सबके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लोगों को सुनापन लगता है। आप कितनी ही न्यूज़ चैनल पे देख लो कि बच्चे बाहर चले गए हैं, पेरेंट्स यहाँ रहते हैं अकेले, और कितने केसेस होते हैं। और उनको कोई, इवन हरियाणा में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं जब वो प्रचार करने भी जाते हैं तो लोग अपनी ताश खेलने में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं। अगर हम उनको भगवद गीता दो, प्रसाद ले लेंगे, भगवद गीता नहीं। और गाँव में हमने कम से कम 25-30 गाँव में हम जाके हमने प्रचार किया। हर जगह में देखो जाके, आप तो सब हरियाणा से ही हैं, सबने देखा। इवन हमारे सेक्टर में भी यही होता है। प्रभु जी को तो मालूम, क्यों प्रभु जी? ऐसा ही होता है ना, प्रभु जी अच्छा है, प्रभु जी वहाँ से निकल के यहाँ, प्रभु जी कम से कम रोज आके यहाँ पे अपना समय व्यतीत करते हैं। नहीं तो बाहर हम अपना जो जीवन जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। मतलब हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? अपनी मृत्यु। लेकिन जो हमारा जो असली काम है, हमें जो दिया है भगवान ने, इसके लिए हमें भेजा है, वो कार्य को हम भूल गए। वो कार्य क्या है? भगवान की सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है। और उनके बच्चे, बड़े बड़े लोगों के बच्चे देखो कितने बिगड़ते हैं। बच्चों को छोटी एज में गाड़ी देते, लाइसेंस होता नहीं है, कितने एक्सीडेंट होते, कितने लोग मारते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के शीर्षक
न्यूयॉर्क नगर के अस्पतालों का विवरण के अनुसार उपचार के लिए दाखिल LSD के रोगियों की संख्या में विशेष वृद्धि। वियतनाम युद्ध में अमेरिका से के भाग लेने के विरुद्ध प्रतिवाद में वृद्धि। वहाँ देखो न्यूज़ में आता है कि जो LSD लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं ना, उनके रोगी बहुत हैं। आज भी अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज तो हमारे वैसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं कि उनको अकेलापन लगता है, अकेले लगता है अकेले हम। लेकिन अगर हम कृष्ण के साथ चलेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो हम फिर अकेले नहीं रहेंगे। समय है ना। मौसम ठंडा होने लगा किंतु दिसंबर में बर्फ नहीं गिरी। कोलंबस एवेन्यू में दुकानों में क्रिसमस वृक्ष बिकने लगे। क्रिसमस में तो वहाँ बहुत सेल होते हैं ना। यूरोपीय जापान गृह छुट्टियों के विशेष प्रकाश से जगमगाने लगे। 72वीं सड़क पर रिटेलर्स एसोसिएशन की ओर से ऊंचे ऊंचे लाल खंभे खड़े किए गए, जिसके सिरों पर हरे रंग के सलमा सितारों से चमकते क्रिसमस वृक्ष लहरा रहे थे। सड़क की दोनों ओर खड़े खंभों के सिरों को मंडित करने वाले भड़कीले क्रिसमस वृक्षों से चमकती मालाएं पल्लवित होकर सड़क के आर पार फैली हुई थी और रंग बिरंगे प्रकाश से घिरे लाल पन्नी के तारों से जुड़ी। यद्यपि प्रभुपाद ने क्रिसमस की कोई खरीदारी नहीं की, फिर भी वे अपना श्रीमद् भागवत बेचने के प्रयास में ओरेंटिलिया, सैम विजर्स, डबलडे, पैरागान और कितने ही अन्य पुस्तक भंडारों में गए। पैरागन बुक्स गैलरी के स्वामी की पत्नी नीमती फेरबर ने प्रभुपाद को एक प्रीतिकार और बहुत ही विनम्र लघुकाय सज्जन माना। पहली बार जब प्रभुपाद उनके यहाँ गए तो उन्होंने उनकी पुस्तकों में रुचि नहीं दिखाई, किंतु प्रभुपाद ने फिर प्रयत्न किया तो श्रीमती फेरबर ने कई प्रतियाँ खरीद ली। प्रभुपाद लगभग प्रति सप्ताह उनकी दुकान पर जाते और क्योंकि उनकी पुस्तकें बराबर बिक रही थी इसलिए उनकी कीमत उन्हें मिल जाती। कभी कभी जब उन्हें बेचने के लिए स्वयं पुस्तकों की जरूरत होती तब वे श्रीमती फेरबर के यहाँ जाते और कुछ प्रतियाँ उठा लाते और कभी कभी वे फ़ोन करके पूछते कि पुस्तकें कैसी बिक रही हैं। श्रीमती फेरबर वे जब भी आते वे एक गिलास जल मांगते। यदि कोई ग्राहक इस तरह की मांग करता तो मैं प्राय कह देती कि वाटर कूलर कहाँ है, किंतु क्योंकि प्रभुपाद वृद्ध थे इसलिए मैं उनसे ऐसा न कहती। वे सदैव बहुत विनम्र और शालीन थे और बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए वे जब भी मांगते मैं स्वयं उनके लिए एक गिलास जल लाती। एक बार प्रभुपाद श्रीमती फेरबर के से भारतीय पाक विद्या के संबंध में बात कर रहे थे और वे बोली कि उन्हें समोसे बहुत पसंद थे। जब प्रभुपाद दूसरी बार उनके पास गए तो वे एक प्लेट समोसे ले गए और श्रीमती फेरबर ने उन्हें बड़े स्वाद से खाया। तो देखिए वहाँ क्रिसमस के टाइम में तो बहुत क्रिसमस ट्री बिक रहे थे, यहाँ भी बहुत सारा ऐसे ही। लेकिन प्रभुपाद का क्या इंटरेस्ट था कि उनकी बुक सेल हो और लोग पढ़े उसको, और कुछ स्टोर उनको हेल्प कर रहे थे जहाँ प्रभुपाद जाते थे उनसे मिलते थे। तो प्रभुपाद को जहाँ भी गए प्रभुपाद को एक अच्छा व्यक्ति ही समझते थे। लेकिन कौन समझते थे कि जो थोड़े से पायस लोग थे, जो भगवान को मानते थे। हालांकि वो ऐसा दर्शाते नहीं थे लेकिन वो उन लोगों की हेल्प करते थे या उन लोगों को अच्छा मानते थे जो भगवान से जुड़े। वो समय हो गया, मैं थोड़ा सा रिकैप करूँगा कि इससे हमने क्या सीखा। हमने जो आज पढ़ा है, प्रभुपाद लीलामृत जो है हमें ये सिखाती है कि प्रभुपाद ने कितना कष्ट सहन किया हम लोगों से। अगर प्रभुपाद ये नहीं करते, बहुत आराम होता। प्रभुपाद वहाँ वृंदावन में रहते, उनको कमरा भी मिला हुआ था वहाँ पे और बड़े आराम से रहते। लेकिन प्रभुपाद ने अपने गुरु का जो वाणी थी, गुरु का आदेश था, वो उन्होंने उसके आदेश को कर्तव्य समझा, इसलिए वो बाहर गए और उतने साल वो प्रयास करते। और मान लीजिए सोचिए कि अगर प्रभुपाद बाहर नहीं गए होते, वो भी आराम से रह रहे होते, तो उसका नहीं होता तो फिर क्या होता हमारा। हम भी कहीं बैठ के ताश खेल रहे होते, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते या टीवी देख रहे होते, यही काम जो हम पहले कर रहे थे। आप किसी भी संस्था में चले जाओ,
हमने बहुत सारी संस्थाएं देखी हैं, लेकिन सभी संस्थाओं में ऐसा आपको ज्ञान कहीं नहीं दिया जाता। एंगेजमेंट दी जाती है लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाता। तो प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि हमें प्रचार करना चाहिए, पूरी मेहनत से प्रचार करना चाहिए, जहाँ भी हम हैं जितनी भी कोशिश करके, और प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए, प्रभुपाद की बुक्स सेल करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि कौन आपके साथ है? कृष्ण आपके साथ है। हमेशा कृष्ण को अपने साथ है। और कृष्ण कब साथ रहेंगे आपके? जब आप कृष्ण के साथ रहोगे तभी तो कृष्ण आपके साथ रहेंगे। हम कृष्ण के साथ रहेंगे नहीं तो कृष्ण कहाँ से रहेंगे? आप अपने काम में, कृष्ण अपने धाम में। लेकिन आप कृष्ण के काम में तो कृष्ण आपके काम में। तो कृष्ण के साथ रहना है, कृष्ण को अपने साथ रखना है, तो कृष्ण के साथ रहना है। तो बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं प्रभुपाद के जीवन से, और हमें चाहिए कि हमें प्रचार करना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। लोगों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, अपना जीवन जो है अपना बिता रहे हैं, समय बिता रहे हैं। उनको लगता है कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन सुखी नहीं है। तो लोगों को जोड़ना चाहिए मंदिर से, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को जोड़ना चाहिए। ठीक है, आज हम थोड़ा कम ही पड़ता है, समय भी हो गया है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा है, कोई एडवाइस है, कुछ पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा। जैसे प्रभुपाद जी को कृष्णा के ऊपर इतना विश्वास है, हमारे में कैसे होगा? उनको कोई प्रॉब्लम आए, इतना समझने के बाद और इतना सुनने के बाद भी हम डगमगा जाते हैं। कृष्णा के ऊपर विश्वास तो जब हम कृष्णा की भक्ति करते हैं, कृष्णा की बुक्स पढ़े, प्रभुपाद ने जो बुक्स दी हैं, मतलब कृष्ण की लीलाएं पढ़े। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की, भगवान की लीलाएं हैं। कृष्णा बुक पढ़िए, कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया, भगवान की जब लीलाएं सुनेंगे तो फिर हमें कृष्ण के प्रति प्रेम होगा, नहीं तो प्रेम नहीं होगा। और भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं भगवद गीता में, और हम वरिष्ठ भक्तों का लेक्चर सुने, क्योंकि हमें जो शांति, सुख या जो रक्षा, सुरक्षा वो दे सकते हैं तो कृष्ण ही दे सकते हैं। हमारे बारे में और कोई नहीं सोच सकते। सारे संबंध जो हैं वो यहीं तक के हैं। उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए। अगर हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तो फिर हम जो है वो कृष्ण को समर्पण नहीं कर पाएंगे। हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या है, हम आत्मा है, हम कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण क्या है? परमात्मा है। हम क्या है? ये अगर हम समझ लेंगे तभी हम यहाँ पे, हमें जीवन मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हम कृष्ण से हम द्वेष करके हैं। जब हम कृष्ण से प्रेम करना शुरू कर देंगे तो फिर हम सरेंडर भी करते हैं। हम सरेंडर किसी को नहीं करते हैं किसी को सरेंडर? किसी को भी नहीं करते, माँ बाप को भी नहीं करते, सिर्फ गुरु को करते हैं। और जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि गुरु ही हमें कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं, हम कृष्ण के डायरेक्टली नहीं जा सकते, गुरु के थ्रू ही जा सकते हैं। तो हमें गुरु से ज्ञान लेके ही हमें कृष्ण तक पहुंचना। तो जो हमें गुरु बताए वैसा ही करें। जैसे प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया। प्रभुपाद ने सिर्फ जो उनके गुरु ने उनको बोला था कि आप जाके प्रचार करें, इतना ही बोला था। उन्होंने अपने जीवन का उसको लक्ष्य मान लिया। तो हमारे को भी लक्ष्य जो है कौन बताएगा? गुरु को अपनाना चाहिए। गुरु की वाणी जो है, गुरु का आदेश जो है वो वाणी से चाहिए। हरे हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अगर रोज आते रहिए और भागवत क्लास अटेंड करिए।